हमारे पास ऐसे तीन जो स्ट्रा के पाइप थे वो ऐसे जुड़े थे आपस में, ठीक है, ऐसे तीन हमने जोड़ लिए। अब ये जो तीन ट्रिपलेट है उसमें एक ट्रिपलेट जो है क्या होगा, ये एक ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है, ये तीसरा ट्रिपलेट है। तो ये जो एक ट्रिपलेट कह रहा हूं ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल है, समझ आ गई। अब इसमें से जो एक माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो हमारे पास कंप्लीट होगा, मतलब कंप्लीट सर्कल में होगा, सर्कल में होगा ऐसे, और ये जो दो होंगे ये पार्शली कंप्लीट होंगे, मतलब सी शेप्ड होंगे, ये ऐसे होंगे और ये ऐसे होंगे, ठीक हो गया। एक कंप्लीट है और दो हमारे पास क्या है, सी शेप में है। तो ये जो कंप्लीट वाला माइक्रोट्यूब्यूल है इसको बोलते हैं ए ट्यूब्यूल, इसको क्या बोलेंगे, ए ट्यूब्यूल। ये जो कंप्लीट वाला हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल होगा, मैं एक ट्रिपलेट है हमारे पास, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिपलेट मैं यहाँ पे ड्रा करने वाला हूं। ये जो एक हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जो हमारे पास एक ट्रिपलेट है, इसको अगर मैं कंसीडर करूं तो उसमें से एक होगा कंप्लीट, क्या होगा, कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में होगा, सर्कुलर होगा, उसको बोलेंगे ए ट्यूब्यूल। ये जो बाकी दो है जो सी शेप है, इस एक को बोलेंगे बी ट्यूब्यूल और एक को बोलेंगे सी ट्यूब्यूल, ये चीज याद रखना। एक बी ट्यूब्यूल है, एक सी ट्यूब्यूल है और एक ए ट्यूब्यूल है। अब इनमें फर्क क्या है, ये जो ए ट्यूब्यूल है ये मजीद हमारे पास 13 प्रोटोफिलामेंट्स के बने होंगे। किसके बने होंगे, 13 प्रोटोफिलामेंट्स। किस चीज के बने हैं, ये जो ए ट्यूब्यूल है वो 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना है, जबकि हमारे पास जो बी और सी है ये 10-10 के बने होंगे। किसके बने होंगे, 10-10 के। इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स है, इसमें 10 और 10, मतलब ए में 13 है, बी और सी में 10-10 प्रोटोफिलामेंट्स है। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज प्रोटोफिलामेंट, व्हाट इज प्रोटोफिलामेंट। तो इस चीज को समझो, इस चीज को समझो कि प्रोटोफिलामेंट क्या है। अब बिलफर्ज मेरे पास जो हमारे सेल के अंदर होते हैं प्रोटीन्स होती है दो टाइप्स की। क्या होती है, प्रोटीन्स। एक प्रोटीन होती है अल्फा ट्यूब्यूलिन, क्या होती है, अल्फा ट्यूब्यूलिन। इसको मैं बना देता हूं ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा ट्यूब्यूलिन है। इसी के ऊपर, इसी के साथ कनेक्टेड एक और प्रोटीन होती है, जैसे इसके ऊपर एक और इस तरह का बीड टाइप शक्ल होगी, उसको बोलते हैं बीटा ट्यूब्यूलिन। उसको क्या बोलते हैं, बीटा ट्यूब्यूलिन। तो दो तरह की प्रोटीन्स है, एक अल्फा ट्यूब्यूलिन और एक बीटा ट्यूब्यूलिन। ये बात समझ आ गई। अब देखो वो स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, प्रोटोफिलामेंट कौन समझ रहे हैं। तो अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन वो क्या करेगा, यहाँ पे कैपिंग प्रोटीन होती है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिंग प्रोटीन। ये चीज मैं काफी डीप में जाके समझा रहा हूँ इस चीज को। कैपिंग प्रोटीन होती है, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती है इस टाइप की, ठीक है, इस तरह की कुछ ऊपर प्रोटीन्स होती है। अब ये जो प्रोटीन्स है इसी से बाकी प्रोटीन्स बनेंगे। ये जो हमारे पास स्टार्टिंग प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन कैप के ऊपर होती है, इस स्टार्टिंग प्रोटीन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं गैमा ट्यूब्यूलिन। इसको क्या बोलेंगे, गैमा ट्यूब्यूलिन। अब इसी गैमा ट्यूब्यूलिन के ऊपर जो है अब अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। ये दो प्रोटीन है, डायमर है, ये क्या हमारे पास डायमर है, जिसके अंदर दो यूनिट है, एक अल्फा ट्यूब्यूलिन का और एक बीटा ट्यूब्यूलिन का। सही हो गया, ये डायमर है। अब ये डायमर इसके ऊपर ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, कैसे, ये देखो, एक हमारे पास इसके ऊपर ब्लैक आ गई, क्या आ गई, ब्लैक, और ब्लैक के ऊपर क्या आएंगी, मैं अभी फिर इसको ग्रीन बना देता हूं, ब्लैक के ऊपर ग्रीन, फिर ग्रीन के ऊपर ब्लैक, इन दोनों को यूज करना है, ग्रीन के ऊपर ब्लैक, उसके बाद फिर ग्रीन आएंगे बीच में, फिर ब्लैक। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बना देता हूं। ठीक हो गया। अब इनके बीच ये दूसरा डायमर ग्रीन की फॉर्म में होगा, ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाएगी ऐसे, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक ट्यूब्यूल फिलामेंट सा बनाएगा। क्या बनाएगा, एक फिलामेंट सा बनाएगा। उस फिलामेंट को बोलेंगे हम प्रोटोफिलामेंट। क्या बोलेंगे उसको, प्रोटोफिलामेंट। उस फिलामेंट को क्या बोलेंगे हम, प्रोटोफिलामेंट। सही हो गया, क्या उसको बोलेंगे, प्रोटोफिलामेंट। मतलब ये एक अल्फा के ऊपर दूसरा बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, ये जो दो डायमर है वो एक दूसरे के ऊपर लगते चले जाते हैं। क्या होते चले जाते हैं, लगते चले जाते हैं। इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे हम प्रोटोफिलामेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटोफिलामेंट बोलेंगे। प्रोटोफिलामेंट की समझ आ गई। प्रोटोफिलामेंट क्या है, अल्फा जो हमारे पास ट्यूब्यूलिन था जिसने बेस प्रोटीन के तौर पर काम किया, उसके ऊपर हमारे पास अल्फा बीटा डायमर लगे और इस तरीके से एक फिलामेंट सा बना लिया। उस फिलामेंट को क्या बोलेंगे हम, प्रोटोफिलामेंट। उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोफिलामेंट। तो यहाँ पे आप ये देखो ए ट्यूब्यूल कितने का बना होगा, 13 प्रोटोफिलामेंट्स का। कितने का, 13 प्रोटोफिलामेंट्स का। मतलब ये हमारे पास ए ट्यूब्यूल है। ये क्या है, बेसिकली ए ट्यूब्यूल। तो इस ए ट्यूब्यूल को मजीद अंदर से देखेंगे तो इसके अंदर प्रोटोफिलामेंट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस एक में कितने प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, इस तरह की डंडियां कितनी होंगी, इस तरह के स्टिकर्स, वो हमारे पास होंगे 13। जो अगला होगा क्या होगा, अब अगला इसके साथ ऐसे जुड़ा है, सही हो गया, ऐसे
इसके अंदर हमारे पास होंगी टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरीके से होंगी। और जो अगला जुड़ा होगा उसको अगर मैं मजीद ऐसे बनाऊं तो उसमें ऐसे होगा, एक सी शेप और दूसरा सी। इसके अंदर भी हमारे पास 10 होती है। क्या होती है? 10 होती हैं। और जो बीच में 3 वाली होती हैं वो दोनों शेयर कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? शेयर कर रहे होते हैं। मतलब जो बीच में 3 हमारे पास प्रोटोफिलामेंट्स होंगे वो ये बी और सी आपस में शेयर कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास अगर एक ट्रिपलेट की बात करें तो उसके अंदर 3 तरह के ट्यूब्यूल होंगे, ए ट्यूब्यूल, बी ट्यूब्यूल और सी ट्यूब्यूल। वो जो ए ट्यूब्यूल है वो 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना होगा, ठीक है। इसमें 13 होंगे, बाकी जो पार्शियल होंगे बी और सी उसमें 10-10 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। कितने होंगे? 10-10 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। तो अगर पूछा कि माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज का बना है, कौन से प्रोटीन से बना है, तो माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना, या अगर उसको कॉमन नेम दे तो ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है उससे हमारे पास बनता है माइक्रोट्यूब्यूल। उससे क्या बनता है? ये वाला एक माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो एक स्ट्रा है जो हमने यहाँ पे निकाला था ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। और इसके अंदर जो है अगर हम ज्यादा माइक्रो लेवल पे जाए तो उसके अंदर फिर 13 13 और 13 मतलब इसमें ए ट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगी, बाकी बी और सी में हमारे पास 10-10 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। प्रोटोफिलामेंट्स मैंने समझा दिया कि वो कैसे होते हैं, कौन कौन से हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से बनता है। ये जो साइटोस्केलेटन उसमें इस चीज को समझाया गया। अगला जो टॉपिक है इसलिए इसमें ये ना समझो कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ। साइटोस्केलेटन में इमेजेस में ये चीज समझाई गई है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स उसके 2 डायमर होते हैं, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन, और वो मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। तो वो माइक्रोट्यूब्यूल तो बनाएंगे लेकिन ये ऐसा एक फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरीके से एक 13 जो आपस में मिलेंगे तो फिर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास? एक माइक्रोट्यूब्यूल। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल की तो समझ आ गई। यहाँ पे होंगे हमारे पास ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स भी मैंने बता दिया, एक कंप्लीट होगा और 2 पार्शियल होंगे। कंप्लीट में 13 ए ट्यूब्यूल और पार्शियल वाले में 10-10 ए ट्यूब्यूल, बी और सी ट्यूब्यूल होंगे। तो इस चीज को मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। क्या कर